लेकिन मैं आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ, मैं मेरे गांव का, हाँ। मेरे परिवार का, मेरी रिश्तेदारी में हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, खासतौर पर जैसे मैं मेरी पत्नी की बात करता हूँ। शादी करने के बाद में जब वो आती है तो अगले दिन सुबह हमारी जो मेहतरानी जी होती है उनकी वो पूजा करती है, उनका सबसे पहले आशीर्वाद लेती है। ये ट्रेडिशन आज भी है, सदियों से चला आ रहा है। वो अपनी सास का या दूसरे लोगों का दोपहर में होगा उसका कार्यक्रम, लेकिन सुबह जो है, अगली सुबह वो मेहतरानी जी, हमारी जो कुमारी माई है उनका, या जितने भी हमारे उससे जुड़े हुए लोग थे, खासतौर पर मेहतरानी जी का वो घूंघट निकाल करके और पांव छू करके आशीर्वाद देते थे। ये भी एक ट्रेडिशन। नहीं, ट्रेडिशन तो देखिए ये इतना बढ़िया ट्रेडिशन था कि मैं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं 100% नहीं बल्कि 200% सहमत हूँ। मुझे किसी शख्स ने, और खास करके मैं बोल रहा हूँ आपके सीकर या झुंझुनू साइड का ही दृष्टांत है, जिन्होंने आरएसएस की यहाँ पर स्थापना की थी, शेखावत लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी। तो उनके परिवार के किसी शख्स से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बताते हैं कि उनके यहाँ जो सफाई करने के लिए आया करती थी, उसको इत्तेफाक से परिवार के किसी व्यक्ति ने उनको भंगन कह करके संबोधित कर दिया। ये बात उनकी कानों में सुनाई दी थी लक्ष्मण सिंह जी के। उनको जिस तरीके से पीटा और आगे से कहा कि अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो तेरे को इससे भी ज्यादा पीटूंगा। तो ताई गांव की घटना है झुंझुनू जिले, जो भी आप बता रहे हैं। इसी तरीके से मारवाड़ के इतिहास में ऐसा भी दर्शान मिलता है कि जब भी महाराजा साहब कहीं बाहर जाते थे और कहीं युद्ध जीत करके आते थे, तो जाने के पहले भी मेहतरानी का वो सुगन लेते थे, और जब वो आते थे तो उस वक्त उनको सोने की टोकरी छोटी सी और झाड़ू बना करके भी उनको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। ये परंपराएं मारवाड़ में रही है। तो कुछ परंपराएं तो ऐसी रही है कि जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है सकता है।